नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा हमारे जीवन से जुड़ा है, लेकिन अक्सर हम इस विषय पे खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं श्वेत प्रदर, जिसे आम भाषा में सफेद पानी गिरना या ल्यूकोरिया भी कहा जाता है। समाज में ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं इस विषय पे बात ही नहीं करती हैं। कारण ये होता है कि हर कोई ये कहता है कि बहुत कॉमन समस्या है, हर किसी में मिलती है, ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है कि कभी कभी ये नजरअंदाजगी हमें किसी गंभीर संक्रमण की तरफ भी ले जा सकती है। तो आज हम इसी विषय पे खुलकर चर्चा करने वाले हैं कि कब ये सामान्य परिस्थिति है, किस परिस्थिति में ये असामान्य हो सकता है, कब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है और कब हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया क्या होता है? जब वजाइना से एक्सेसिव अमाउंट में सफेद पानी या येलो डिस्चार्ज निकलता है, जो कि बॉडी में अनइजीनेस लाता है, असामान्य महिलाएं फील करती हैं, कमर में दर्द रहना, चिड़चिड़ापन रहना, शरीर थका थका सा रहना, ये सारे लक्षण जब मौजूद होते हैं तो इसे ल्यूकोरिया की समस्या कहा जाता है। अब ये ल्यूकोरिया साधारणतया दो प्रकार का होता है। एक जिसे फिजियोलॉजिक कहते हैं, दूसरा जो विकृति की अवस्था है या डिजीज की अवस्था है जिसे पैथोलॉजिक ल्यूकोरिया कहा जाता है। ये ल्यूकोरिया कब सामान्य है, किन परिस्थितियों में हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? तो वो है आपकी मेंस्ट्रुएशन से पहले और बाद में ल्यूकोरिया होना बहुत आम बात है। ओव्यूलेशन के दौरान यदि आपको व्हाइट डिस्चार्ज मिल रहा है और वो कुछ समय के लिए ही है, 2 से 3 दिन 4 दिन के बीच में होता है, तो वो एक कॉमन चीज है जिसपे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान व्हाइट डिस्चार्ज देखा जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी एस्ट्रोजन सर्ज की वजह से बहुत सी महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज मिलता है मोस्ट कॉमनली। तो साथ ही साथ आपकी मीनोपॉज जब फीमेल्स फील करती हैं तो मीनोपॉज के टाइम में भी व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स अमूमन देखी जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में फिजियोलॉजिक ल्यूकोरिया मिलता है, जिस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, जो अपने आप ठीक भी हो जाता है। कब हमें इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है? जब हमारा डिस्चार्ज 15 दिन से ज्यादा का समय ले रहा है, इसी के साथ साथ कमर में दर्द रहना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन रहना, वेजाइना में जलन है, इचिंग है, बर्निंग है, और इसी के साथ साथ यदि आपको दही के जैसा या चिपचिपा या बहुत ही स्मेली अगर डिस्चार्ज हो रहा है, जिसमें आपको फाउल स्मेलिंग आ रही है, फिशी स्मेलिंग आ रही है, तो उस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ सीवियर डिजीज की तरफ भी ये डिस्चार्ज ले जाता है, या ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी किसी इन्फेक्शन से घिर चुकी है। जनरली देखा जाता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी पीआईडी में या क्रोनिक सर्विसाइटिस में इस तरीके के डिस्चार्ज देखे जाते हैं, जो कि पैथोलॉजिक होते हैं। इसी के साथ साथ आगे चल करके ये कैंसर जैसी समस्या को भी जन्म दे सकते हैं। इसलिए अगर आप पैथोलॉजिक डिस्चार्ज फील कर रही हैं, मैंने जो लक्षण आपको बताए वो लक्षण यदि आपको उस व्हाइट डिस्चार्ज के साथ फील हो रहे हैं, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये किसी गंभीर बीमारी का इंडिकेशन भी हो सकता है। आगे चल के ऐसे सिचुएशंस में फैमिली प्लानिंग्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात करते हैं इसकी आयुर्वेदिक उपायों की। तो हमारे पास बहुत सारी हर्बल मेडिसिन हैं जिसके द्वारा हम बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। शुरुआती दौर पे यदि पता चल जाता है कि कारण क्या है, तो व्हाइट डिस्चार्ज का बहुत अच्छा मैनेजमेंट आयुर्वेद की मदद से संभव है। इनमें बहुत मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला जो ड्रग है वो है कुशानुग चूर्ण। इसी के साथ साथ प्रद्रांतक लोहा हम यूज कर सकते हैं। त्रिफला का क्वाथ जो है वो लोकल प्रक्षालन के लिए दिया जाता है, जिससे वेजाइनल वॉश किया जाता है। इसी के साथ साथ हमारे पास प्रद्रांतक वटी होती है,
लोथड़ा सब होता है। तुलसी और गिलोय का काढ़ा भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और लोकल इन्फेक्शंस को दूर करने में हमारी मदद करता है। नीम के पानी से वॉश करना भी वहाँ के लोकल संक्रमण को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि जनरली जो आपका पैथोलॉजिक ल्यूकोरिया है वो इन्फेक्शंस की वजह से ही देखा जा सकता है। जहाँ बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है तो वेजाइना से इस प्रकार के डिस्चार्ज देखे जाते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके के हमें आहार और विहार किया जाना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम संतुलित जो हमारी डाइट है उसी का सेवन करें, संतुलित आहार हम लें, क्योंकि जंक फूड, फास्ट फूड और तला भुना बहुत ज़्यादा खाने से या बहुत चिकनाई युक्त भोजन करने से इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती है, क्योंकि आयुर्वेद में इसे पित्त और कफ से जो जुड़ा हुआ डिसऑर्डर माना जाता है। जब हमारा पित्त और कफ विषेट हो जाते हैं तब हमारी बॉडी में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम त्रिदोष को बैलेंस करने वाला आहार लें, हम बाहर के खाने से परहेज करें, बचें। बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्च मसाले युक्त, बहुत ज़्यादा खटाई युक्त इस तरीके का भोजन भी हमारे बॉडी के पीएच को इम्बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से भी हमें इन्फेक्शंस आसानी से हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए भी हमें हमारा भोजन जो है वो बहुत संतुलित लेना चाहिए। हम सैलड्स अच्छी मात्रा में लें, हम हमारे भोजन के साथ छाछ लें, जिसमें भुना हुआ जीरा और नमक मिला करके हम कंज्यूम कर सकते हैं। शाम का भोजन जो है वो हल्का ही लेना चाहिए, ताकि हम जो भी खा रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इसी के साथ साथ कपड़े हम सूती और बहुत ही कंफर्टेबल क्लॉथ्स इस्तेमाल करें, सिंथेटिक क्लॉथ से बचें। सिंथेटिक क्लॉथ्स जो है वहाँ लोकल संक्रमण को आमंत्रित करते हैं, एक तरीके से इन्फेक्शंस को बढ़ावा देते हैं, इसलिए सिंथेटिक क्लॉथ से बचना चाहिए और टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और जब हम ऐसा फेज से गुजर रहे हैं तो उस दौरान तो हमें बहुत ही हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए, जिनसे एरेशन बेहतर हो सके। इसी के साथ साथ कुछ योगा प्राणायाम भी हमारी मदद करते हैं हमारी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में, एनहांस करने में, साथ ही हमारे पेल्विक फ्लोर की हेल्थ को और पेल्विक मसल्स को इम्प्रूव करने में। तो जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, इसी के साथ साथ भद्रासन, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, ऐसे योगिक आसन हैं जिसकी मदद से हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, हमारे पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो इनका अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। अच्छे अमाउंट में वाटर कंजप्शन, हमारे पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें हम हरी सब्जियां अच्छे अमाउंट में यूज करनी चाहिए, साथ ही साथ फलों का सेवन करना भी बहुत ही लाभकारी होता है। इसी के साथ मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि कोई भी प्रकार के वेजाइनल वॉश या केमिकल युक्त आजकल वॉश मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि शरीर में हमारी भगवान के द्वारा ही ऐसी व्यवस्था की हुई है, प्रकृति के द्वारा ही ऐसी व्यवस्था है कि बॉडी अपने आप को हील करने की कोशिश खुद ब खुद ही करती है। तो कोई भी प्रकार के वेजाइनल वॉश वगैरह का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो हमारे वेजाइना के जनरल जो पीएच होता है उसको गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हम आसानी से इन्फेक्शन कैच कर जाते हैं। क्योंकि हमारी वेजाइना का एक पीएच होता है जिसपे जनरली इन्फेक्शंस को वो अपने आप ही प्रिवेंट करती रहती है, और कुछ डिस्चार्ज उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी होते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार के वॉश वगैरह से बचना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के हमें ना एलोपैथिक मेडिसिन यूज करनी है, ना आयुर्वेद मेडिसिन यूज करनी है। हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर सकते हैं, जैसे कि हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, प्लस जो हर्ब्स मैंने आपसे साझा करी हैं उनका यूज हम कर सकते हैं लोकल वॉश के लिए, क्योंकि वो हार्मलेस है। तो इस तरीके से हमारा जो है वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, उससे हम निजात पा सकते हैं।